16वीं सदी भारत के इतिहास का वो मोड़ जब सिर्फ एक लड़ाई ने आने वाली कई सदियों की कहानी लिख दी। आज हम बात करेंगे उसी महासंग्राम की, खानवा की लड़ाई की, जिसने एक साम्राज्य की नींव रखी और दूसरे के सपनों को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं या दो योद्धाओं की नहीं थी। ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थे बाबर, जो मध्य एशिया से जीत की जिद और एकदम नई सैन्य तकनीक लेकर आए थे, और दूसरी तरफ थे राणा सांगा, राजपूताना की पारंपरिक शक्ति और उस दौर में एकता के सबसे बड़े प्रतीक। तो तारीख थी मार्च 1527, जगह थी खानवा का मैदान। यहां इतिहास मानो एक पल के लिए थम सा गया था। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, और इस लड़ाई का नतीजा तय करने वाला था कि हिंदुस्तान पर अगले कुछ 100 साल कौन राज करेगा। चलिए, सबसे पहले बाबर की रणनीति को समझते हैं। ये सिर्फ एक जंग की तैयारी नहीं थी, बल्कि नई तकनीक और जबरदस्त मोटिवेशन पर खेला गया एक बहुत बड़ा, बहुत ही जोखिम भरा दांव था। बाबर को ये अच्छी तरह पता था कि उसकी सेना संख्या में बहुत कम है और अपने वतन से हजारों मील दूर है। तो सैनिकों में जोश भरने के लिए उसने एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव खेला। उसने इस लड़ाई को जिहाद यानी एक धर्म युद्ध घोषित कर दिया। बस इस एक ऐलान ने उसकी सेना को एक ऐसी ताकत बना दिया जो टूटने वाली नहीं थी। और जहां तक मैदान की बात है, बाबर ने तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही घातक मध्य एशियाई रणनीति है। इसमें होता यह है कि सेना की कुछ तेज तर्रार टुकड़ियां अचानक से दुश्मन को किनारों से और फिर पीछे से घेर लेती हैं। मतलब विरोधी सेना को पता भी नहीं चलता कि वो कब एक जानलेवा जाल में फंस गई। लेकिन बाबर का असली तुरुप का इक्का कुछ और ही था, उसका आधुनिक तोपखाना। सोचिए, राजस्थान की धरती ने पहली बार तोपों की गगनभेदी गूंज और बारूद की गंध महसूस की थी, और इन तोपों को चलाने वाले थे उसके माहिर तोपची उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा, जो इस लड़ाई का रुख पलटने के लिए तैयार थे। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां बाबर पूरी तरह से तकनीक पर भरोसा कर रहा था, वहीं राणा सांगा की असली ताकत थी राजपूतों की जबरदस्त एकता और उनके द्वारा बनाया गया एक ऐसा गठबंधन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राणा सांगा ने वो कर दिखाया था जो उस समय लगभग नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने राजस्थान के उन सभी ताकतवर और आजाद राज्यों को एक झंडे के नीचे एकजुट कर लिया जो अक्सर एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। वो उस दौर के अकेले ऐसे शासक थे, और उन्होंने ये किया पार्टी परवान की प्राचीन राजपूत परंपरा के जरिए। ये एक तरह का निमंत्रण पत्र होता था जो किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ युद्ध के लिए सभी सहयोगी राजाओं और सामंतों को भेजा जाता था, और उनकी एक पुकार पर लगभग पूरा राजपूताना लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये गठबंधन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के इन शब्दों से लगा सकते हैं। उनकी विशाल सेना में शामिल थे 7 बड़े प्रथम श्रेणी के राजा, 9 शक्तिशाली राव जो खुद अपने आप में बड़े शासक थे, और 104 सरदार यानी छोटे बड़े सामंत अपनी अपनी सेनाओं के साथ आए थे। ये शायद राजपूताना के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे एकजुट सेना थी। मारवाड़, बीकानेर और आमेर जैसे बड़े बड़े राज्यों ने अपनी पूरी ताकत इस लड़ाई में झोंक दी। और इतना ही नहीं, दिल्ली की गद्दी के अफगान दावेदार जैसे मोहम्मद लोधी, वो भी बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ आ खड़े हुए। तो ये सिर्फ राजपूतों का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा भारतीय गठबंधन था। तो एक तरफ थी आधुनिक तकनीक और दूसरी तरफ था जबरदस्त संख्याबल। तो सवाल यह है कि इस महासंग्राम का नतीजा आखिर क्या निकला और इसने इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी। राजपूतों ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोला, लेकिन बाबर की तोपों ने उनके हर हमले को नाकाम कर दिया। लड़ाई के बीचों बीच राणा सांगा खुद एक तीर लगने से पूरी तरह घायल हो गए। मैदान में हड़कंप मच गया। लेकिन तभी झाला अज्जा ने उनका राजमुकुट पहन लिया ताकि सेना का मनोबल ना टूटे और दूसरे वफादार सरदार उन्हें सुरक्षित मैदान से बाहर निकालने में कामयाब रहे। राणा सांगा युद्ध के मैदान से तो बच गए, लेकिन उनकी कहानी का अंत बहुत दुखद रहा। कहा जाता है कि उनके ही कुछ सरदार जो एक और विनाशकारी युद्ध के डर से घबरा गए थे, उन्होंने ही सांगा को जहर दे दिया, और जनवरी 1528 में उस महान योद्धा और एकता के उस प्रतीक का निधन हो गया। युद्ध के बाद बाबर ने अपनी जीत पर मुहर लगाते हुए गाजी की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा।
वहीं दूसरी ओर राणा सांगा को बसवा में एक स्मारक चबूतरे और मांडलगढ़ में एक भव्य छतरी के साथ हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया गया। तो अंत में दोनों की विरासतें एकदम अलग अलग रहीं। बाबर को गाजी और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर जाना गया और राणा सांगा को हिंदू पथ यानी हिंदू हितों के रक्षक और एक ऐसे महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है जिसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, जिन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा गया। तो आखिर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या खानवा की लड़ाई सिर्फ बेहतर हथियारों की जीत थी, या फिर ये इस बात का सबूत है कि एक बहुत बड़ा गठबंधन भी एक अनुशासित, प्रेरित और एकजुट दुश्मन के सामने बिखर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।